चाहती हूँ कि कड़ी से कड़ी सजा मिले। वो मेरी जाति का, अगर इसमें मेरा भाई भी सगा शामिल होता ना, मैं उसको ही फांसी की सजा की मांग कर रहा। के तहत ये वाला अपराध आता है, इस धारा के तहत ये अपराध आता है। तो क्या है, ये समाज को कानून सिखा रहे हैं। पीछे तो गोल्डन दास है जो दुश्मनों से लड़ रहा है। दुश्मनों से लड़िए, आपस की लड़ाई लड़ते लड़ते सदियां गुजर गई, कुछ हाथ नहीं लगा, तुझे कोर्ट में देखूंगा। यानी भाई के खिलाफ तो तुम दम भर देते हो, जान लगा देते हो, लड़ जाते हो, लेकिन दुश्मन मारता है तो तुम और तू अकड़ के चल रहा है। तो जो इस समाज में उठ के खड़ा होगा तो उसको क्या है, उसको फालतू कहा जाएगा। क्योंकि दूसरी बात मैडम जी, एक बिहार में युवा लड़का है, बहुजन आर्मी का नाम से जानते हैं, गोल्डन दास को आप शायद जानते होंगे। गोल्डन दास को लोग कह रहे हैं कि बेफजूल उन्हें फर्जी जेल में डाला गया है। देखिए, जो भी बहुजन अम्बेडकर राइट मूवमेंट से उठेगा, इस दबे हुए कुचले हुए वंचित समाज से, जो भी जिसको गूंगा माना जाता था, कह रहे ये क्या हालात मारो यार, इसको क्या बोलना, अरे बड़ा बोल रहा, तुझे क्या बोलने, तेरे बाप दादा तो हमारे सामने झुकते रहे, नीचे कमर करके चले और तू अकड़ के चल रहा है। तो जो इस समाज में उठ के खड़ा होगा तो उसको क्या है, उसको फालतू कहा जाएगा। क्योंकि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उनके लिए फालतू थे, तो आप सोचिए कि उनके बच्चों को कैसे वो अपनी फूटी आंख उनको नहीं भाते हम। तो हर व्यक्ति, अगर आप बोलेंगे मैं उनकी नजरों में चुपूंगी, जो बोलेगा वो उनकी नजरों में चुपेगा। मुझे लोग ट्रोल करते हैं, गालियां देते हैं, धमकियां देते हैं, मार देंगे, तोड़ देंगे, जला देंगे, फूंक देंगे, मिल जा बस तू एक बार। तो ये डराने का, हताश करने का, लोगों को दबाने का ही तो षड्यंत्र है। लेकिन इस देश के अंदर एक बात और अच्छे से समझ लेनी चाहिए, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, कि जिस व्यक्ति ने अम्बेडकरवाद का स्वाद चख लिया, विचार समझ लिया, वो किसी के बाप से नहीं डरता। तब वो भगवान से नहीं डरता, तो इंसान की औकात क्या है। तो अम्बेडकरवाद होना एक महान ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी का हो जाना है। तो मुझे लगता है कि अगर गोल्डन दास को कोई कह रहा है कि वो फालतू है, तो वो कहने वाला व्यक्ति फालतू है। गोल्डन दास जैसे बच्चों की, बेटों की मुझे जरूरत है। गोल्डन दास जैसे भाइयों की ही इस समाज की बहनों को जरूरत है। गोल्डन दास जैसे भाई इस समाज की बहन बेटों की इज्जत बचा सकते हैं। वो कायर बुज़दिल नहीं जो एक थप्पड़ पड़ने पे गाल मसल के घर में घुस जाते हैं। और अपने समाज में मैंने और चीज एक दिखी है कि जब कोई दुश्मन मारेगा तो गाल मसल के चले जाएंगे, जब अपना मारेगा तो कहेंगे तुझे देखूंगा थाने में, चल तुझे कोर्ट में देखूंगा। यानी भाई के खिलाफ तो तुम दम भर देते हो, जान लगा देते हो, लड़ जाते हो, लेकिन दुश्मन मारता है तो तुम डर जाते हो। तो ऐसे कायर, ऐसे बुज़दिलों से अच्छे तो गोल्डन दास है जो दुश्मनों से लड़ रहा है। दुश्मनों से लड़िए, आपस की लड़ाई लड़ते लड़ते सदियां गुजर गई, कुछ हाथ नहीं लगा है। एक दूसरे को लड़ते हैं, बंदरों की लड़ाई में बिल्ली मौका मारती है, कोर्ट कचहरी थाने जाते हैं और वो लोग इनको पूरा खाली कर देते हैं और नंगे होकर कहाँ आते हैं, घर लौट कर। मैं एक एडवोकेट हूँ और ये बात क्यों कोई एडवोकेट नहीं देगा, क्योंकि उसकी रोजी रोटी का सवाल है। लेकिन फिर भी मैं अपने समाज से कहती हूँ कि देख, अगर समझौता हो रहा घरेलू झगड़ों में तो कर ले, क्योंकि लड़ाई तू कहीं भी जा, कोर्ट जा, सुप्रीम कोर्ट जा, हाई किसी भी कोर्ट में जा, समझौता ही होना है, यही कर ले। तो भाई भाई में लड़ाई हो तो समझाने की कोशिश करो, और जब दुश्मन मारे तो इकट्ठे होकर उसे पकड़ के दबोचने की कोशिश करो। तो गोल्डन दास जी जिस हिसाब से कार्रवाई कर रहे थे, लोगों के बीच में जाकर बहुत सारे लड़का जैसे दलित को, पिछड़े को जो होते हैं उनको न्याय दिलाने का काम किया, और एकाएक रूपा कांड में वो जेल चले जाते हैं। देखिए, ये तो गोल्डन दास को मजबूत कर रहे हैं। गोल्डन दास के इस देश का जो भी अम्बेडकरवादी उठता है, उस पर जितने केस लगाए जाते हैं, वो उन केसों की वजह से वो समझ जाता है कि इस वाली धारा के तहत ये वाला अपराध आता है, इस धारा के तहत ये अपराध आता है। तो क्या है, ये समाज को कानून सिखा रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा कठिन रास्ता दे रहे हैं, बड़ी तकलीफों के साथ सिखा रहे हैं। जो हमें संविधान पढ़ के आना चाहिए था, वो हमें अपने ऊपर अपराधों को झेलकर सीखना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य है, क्योंकि सरकारें हमारी नहीं है। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है कि लोकतंत्र में एक की सरकार रहेगी। तुम इस देश के बाप या खुदा नहीं हो। इस जनता ने बिठाया तो जनता पलट के नीचे भी डाल देगी। नवादा केस को के लिए क्या कहेंगे? नवादा पे 80 घर जलाए गए दलितों का, उसमें भी समझ लीजिए SC कास्ट के लोग ही उसमें शामिल जाएंगे। देखिए, जो मूर्खों ने ये काम किया है ना, मैं उन मूर्खों को चाहती हूँ कि कड़ी से कड़ी सजा मिले। वो मेरी जाति का, अगर इसमें मेरा भाई भी सगा शामिल होता ना, मैं उसको ही फांसी की सजा की मांग करती। क्योंकि अपनों का ही घर जला करके तुम कौन सी शान बढ़ाना चाहते हो? और घर किसी का भी हो, अपने का हो, गैर का हो, दुश्मन का हो, घर नहीं जलाना चाहिए। कोई आशियाना बनाता है तो उसमें रहने के लिए उसके सपने भी होते, और वो तो झोपड़ी थी, झुग्गियां थी, पन्नियां थी, उनको क्या जला के तुमने क्या खत्म किया? अरे हिम्मत है जलाना तो जो अरबों खरबों देश को लूट कर चले गए, नीरव मोदी, ललित मोदी और ऐसे मेहुल चोकसी जैसे लोग, इनकी
को तुम्हारे दम नहीं है कि इनकी पूंछ भी पकड़ दो, लेकिन जो गरीब बेचारे अपनी झोपड़ी झुग्गियों में रह रहे हैं उनका जला करके तुम मर्दानगी दिखा रहे हो। अरे तुम कायर और बुज़दिल हो, जिन्होंने ये जलाया उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। शुक्रिया मैडम। तो देखिए ये दीदी निर्देश जी हैं और अपनी बातों से जानी जाती हैं, लेकिन जिस तरह से इनका कहना है कि एक गाल अगर कोई मारता है तमाचा तो आप दूसरा गाल ना दीजिए, बल्कि अम्बेडकराइट हैं, आप उन्हें जवाब दीजिए, उनके हाथ पर भी आप तोड़ सकते हैं अपने सेल्फ डिफेंस को लेकर तौर पर। लेकिन क्या गोल्डन दास को लेकर के हर जगह कहीं ना कहीं मांग हो रही है, तो यहाँ भी दीदी निर्देश से भी कहा कि नहीं उनके कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। बाकी आप लोग किसने देखते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।